वेलकम बैक टू अगेन अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मैथ्स की बुक पर। कि ये हमें कौन से लोगों को यही नहीं पता होता है, जो ये 8th होते हैं, 9th क्लास होता है, 10th होता है, 11th 12th और BSc वाले को भी ले लेते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता हमें हमें मैथ की बुक कौन सी पढ़नी होती है। तो मैं बताऊंगा, मैथ की कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे मैथ्स को पढ़ा जाता है और किस तरीके से जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, मैथ की प्रैक्टिस किसे कैसे की जाती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं एक ही बुक बताऊंगा, इस बुक के सारे आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इतने अच्छे से कि कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बुक्स तो बहुत अच्छी आती हैं, पर जो ये बुक है, इस बुक का मैं जो नाम बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही पढ़ी है ये बुक। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैथ का एक फंडा होता है, मैथ को रट्टा नहीं मारा जाता है, ये तो सभी को पता होगा। मैथ को प्रैक्टिस करने पर आती है, और प्रैक्टिस करने के भी कुछ तरीके अलग होते हैं। कुछ क्या होते हैं, एक ही क्या क्वेश्चन ले लिया, उसी क्वेश्चन को रट्टा मार रखा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो याद हो गया, एग्जाम में आया, लिख दिया, इसको बन गया अच्छा से। पर ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक ही शायद वो नहीं भी आ सकता है वो क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा जाएगा तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर क्या है। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या है कि उस पर फोकस करना होगा कि उस पर हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले और कुछ भी करने से पहले हमें उसका पहले देखना होगा कि उसमें है क्या। और कुछ लोग क्या होते हैं, केवल कोचिंग पे ही डिपेंड होते हैं कि कोचिंग पे जाएं और कोचिंग वाले मुझे सारे सवाल बता दे सीरियल वाइज, अब मुझे सारे सवाल आ जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो टेक्नोमेट्री हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस चैप्टर को रीड करना है। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या बता रहा है कि मैथ में भी क्या चैप्टर रीड किया जाता है क्या? हाँ, जरूर रीड किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको ये कि वास्तव में क्या मैथ को भी रीड किया जाता है। हाँ, मैथ के जो चैप्टर होते हैं उन्हें रीड किया, मैं खुद रीड करता था। कि उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उसमें लिखे होते हैं कि पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले क्या है, चैप्टर जो होगा उस चैप्टर को हम पॉइंट रीड करेंगे, वहाँ पे कुछ हिंदी के कोटेशंस लिखे होते हैं, तो उन्हें हम रीड करेंगे, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। सबसे पहले पॉइंट हो गया। और दूसरा ये है कि हर एक चैप्टर में वहाँ पर हमारे पीछे की ओर सारे फॉर्मूलेज दिए होते हैं जो उस चैप्टर में यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले उसमें भी फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक अपना नोट्स बनाना है। उस नोट्स में मुझे अपने सवाल वगैरह नहीं लिखने हैं, उसमें कुछ फॉर्मूला लिखना है। उन फॉर्मूलों को सीक्वेंस बाय लिख के, उस फॉर्मूलों को आप 1-2 बार पढ़ भी सकते हैं, रट्टा याद नहीं करना, उसे 1-2 बार पढ़ सकते हैं। तो एक अलग नोट बना के रख सकते हैं। जब उस अलग नोट को रखेंगे आप, तो आपको एक फ़ायदा तो ये होगा, पहली बात, जब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे मैथ का, ठीक है, अब कोई भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप किसी बुक का पेज नहीं पलटेंगे। आप क्या आएंगे कि आपके पास फॉर्मूला लिखा है, तो आप फॉर्मूला देखेंगे, तुरंत आप उस पर लिख देंगे कि हाँ भाई, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। अब मैथ लगाने का सबसे अच्छा जो है, मैंने खुद यूज़ किया है, वो मैंने स्टेप यूज़ की है। आप कभी भी मैथ लगाइए, आप पूरा पता है क्या, क्वेश्चन को मत पकड़िए कि मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसे हम इक्वल बाय पकड़ना है हमें, ना कि हमें पूरा पकड़ना है। देखिए, हमें स्टेप बाय स्टेप पकड़ना है। जैसे मैथ में हमने कुछ भी लगाया, साइन कॉस थीटा जो भी यूज़ किया, उसके जो बाद हम जो यूज़ करते हैं, उसके बाद जो यूज़ करते हैं कि इसके बाद स्टेप कौन सी यूज़ हो रही है, फिर उसके बाद स्टेप कौन सी यूज़ है, हमें स्टेप पकड़ना है, ना कि पूरा क्वेश्चन पकड़ना है। तो आप इस पर फोकस करिए। आप जितना ही ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो सबसे बेहतर बुक है, सॉरी ये बार कॉल आ रही है, जो सबसे बेहतर बुक है वो सबसे बेहतर बुक है सुधीर कुमार पुंडीर की।
इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है। आप बहुत से लोग कहेंगे आर.डी. शर्मा भी है, एच.एम. भी है और भी काफ़ी बुक है। देखिए, जिन्हें प्रैक्टिस करनी है उनके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो सुधीर कुमार पुंडरी से अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती है। चाहे आप क्लास 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 10th में हो और चाहे बीएससी ही क्यों ना कर रहे हो। आप अगर उस बुक को ही पढ़ते हैं तो आपको खुद ऐसा नजर आएगा कि अगर 9th 8th 10th 12th में पढ़ा आपने ये बुक, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई यही बुक मुझे पढ़नी है और इसी बुक के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो वो सबसे बेटर होगा। और दूसरा, मैं आपको देखिए 2 चीज़ बता चुका है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है मैथ को किस तरह क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और दूसरा बता चुका है कि फोकस किसके करना है, फोकस क्या करना है हमें, कि हमें जो फॉर्मूलाज होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और तीसरा मैं क्या बता चुका हूँ, अब तीसरा मैं बताऊँगा कि तीसरा टॉपिक जो हमारा है कि सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है पूरे पूरी मैथ्स में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को कि मैथ में सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर यूज़ होता है। हर एक चैप्टर में अलग अलग चैप्टर यूज़ होते हैं। देखिए, हर एक चैप्टर अलग अलग चैप्टरों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा चैप्टर यूज़ होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा जो चैप्टर यूज़ होता है वो होता है टेक्नोमेट्री। अगर आपको टेक्नोमेट्री आती है तो आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोमेट्री नहीं आती है तो आप पता है क्या, आप हर चैप्टर पे जाएंगे, वहां पे देखिएगा कोई भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो वहां पर टेक्नोमेट्री का ज्यादा यूज किया जाता है। कोई भी स्टेप आ गई तो जैसे वहां पे साइन कॉस थीटा ये सब यूज हो गया, तो वहां पे जब यूज होगा तो आपको पता ही नहीं होगा। जब मैंने टेक्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो देखिए, सबसे ज्यादा मेन रोल जो होता है, देखिए मैथ्स में सबसे ज्यादा 40%, मैं अपने पास से ये रिकमेंड कर रहा हूं कि 40% जो होता है वो उसमें टेक्नोमेट्री ही यूज होती है। 40% अगर मैथ जिसको टेक्नोमेट्री आ गई उसको समझिए कि जो मैथ्स होती है उसकी 40% उसको आ गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को और जितना ही ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना फीडबैक मत देना भूलिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।